शास्त्रों के अनुसार 16 सोमवार का व्रत मुख्य रूप से किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए रखा जाता है। इसके साथ ही 16 सोमवार का व्रत रखने से पति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार का व्रत खुद पार्वती ने की थी। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने 16 सोमवार व्रत रखकर कठिन तपस्या की थी। 16 सोमवार का व्रत रखने से व्यक्ति को सुख संपदा, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। अगर आप श्रावण मास से 16 सोमवार शुरू नहीं कर पाए हैं तो मार्गशीर्ष मास से शुरू कर सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। 16 सोमवार का व्रत परिवार में सुख शांति के लिए रखा जाता है, इसलिए कुछ महिलाएं 16 सोमवार का व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। जानते हैं इसके लाभ। कहते हैं कुंडली में जिनका चंद्रमा कमजोर है उन्हें 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। अगर किसी की मां बीमार रहती है या गंभीर बीमारी है तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी आप 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। जो कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाना चाहती हैं उन कन्याओं को 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 16 सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव के आशीर्वाद से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति के लिए 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो ऐसे में आपको 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है। परिवार में शांति और दंपति के बीच में सुख शांति बनाए रखने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। 16 सोमवार का व्रत करने से संतान प्राप्ति की चाहना पूर्ण होती है। 16 सोमवार की कथा। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक पहुंचे। वहां दोनों एक शिव मंदिर में पहुंचे और वहां कुछ समय व्यतीत करने का निर्णय लिया। मंदिर की भव्यता और वहां की मनोरम वातावरण में भगवान शिव व माता पार्वती शांति व सुकून मिल रहा था। उस समय माता पार्वती भगवान शिव के प्रसन्न मुद्रा में देखकर उनसे चौसर पांसे खेलने का अनुरोध करती है। इस पर शिवजी भी खेल पर सहमति जताते हुए खेल शुरू कर देते हैं। उस दौरान शिवजी मां पार्वती से स्वयं को खेल में जीतने की बात कहते हैं। इसी प्रकार दोनों खेल में जीत को लेकर वार्तालाप होता रहता है। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आता है। उस दौरान माता पार्वती पुजारी से पूछती है कि इस खेल में जीत किसकी होगी। इस प्रश्न पर पुजारी माता पार्वती के जीत के प्रति विश्वास नहीं जताता है। उसने बोला कि इस खेल में शिव के अलावे दूसरा कोई नहीं जीत सकता। इसलिए पुजारी भगवान शिव के जीत के प्रति निष्ठा व्यक्त करता है। हालांकि खेल में जीत माता पार्वती की होती है। ऐसे पुजारी के द्वारा जीत पर मिथ्या बोले जाने पर माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे देती है। इसके बाद दोनों वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। श्राप के पश्चात मंदिर का पुजारी कोढ़ होने का दंश झेलने लगता है। तभी कुछ दिन बीत जाने के पश्चात अप्सराएं मंदिर पूजा करने आती है। अप्सराएं जब पुजारी की यह हाल देखती है तो उससे उसके कोढ़ी होने का कारण पूछती है। तब पुजारी ने सारी अपनी व्यथा सुनाता गया। सारी बातें सुनकर अप्सराओं ने पुजारी से 16 सोमवार का व्रत कर भगवान शिव को प्रसन्न करने की बात कही। साथ ही व्रत की पूरी विधि विधान भी बताया। व्रत करने के पश्चात शिवजी प्रसन्न होकर जल्द ही संकट दूर कर देंगे। पुजारी ने विधि विधान से 16 सोमवार व्रत प्रारंभ कर देता है। अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो जाता है। कुछ दिनों बाद भगवान शिव माता पार्वती के पुण्य उस मंदिर में पहुंचते हैं। वहां मंदिर के पुजारी को रोग मुक्त देखकर माता पार्वती उससे इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछती है। इस पर पुजारी बताया कि श्राप मिलने के बाद यहां अप्सराएं मंदिर में पूजा करने के लिए आई थी, जिसने मेरी यह हालत देखकर 16 सोमवार के व्रत करने का विधान बताया था।
मैं उसी प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया। व्रत के पूर्ण होने के पश्चात पुनः पहले की तरह हो गया। साथ ही सभी प्रकार सुख समृद्धि भी प्राप्त हुआ। पुजारी की बातें सुनकर माता पार्वती ने भी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत किया।